दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में सत्ता किसके हाथ में होगी, इसका इंतजार सभी को है। मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। करीब 10 करोड़ मतदाता पहले ही वोट डाल चुके हैं। आपको बता दें कि 50% मतदाता पहले ही पोस्टल बैलेट और मेल इन बैलेट के जरिए मतदान कर चुके हैं। इस बार का चुनाव काफी कुछ अलग इसलिए भी लग रहा है क्योंकि कोरोना काल में पहले ही काफी हद तक करीब 67% मतदाताओं ने अपना मत डाल दिया और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि इस बार नतीजे आने में थोड़ा वक्त भी लग सकता है। जिन राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं वहां से शुरुआती रुझान भी आने लगे हैं। आपको बता दें कि अलाबामा में ट्रंप आगे चल रहे हैं, फ्लोरिडा में ट्रंप आगे हैं, इंडियाना में ट्रंप की जीत का अनुमान लग रहा है। बिल्कुल, और उपराष्ट्रपति माइक पेंस का गृह राज्य है इंडियाना। जॉर्जिया में भी ट्रंप को बढ़त नजर आ रही है, मिशिगन में भी ट्रंप आगे चल रहे हैं। तो कादम्बिनी, शुरुआत में लग रहा था कि बाइडेन कुछ आगे चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मामला कुछ बदलता जा रहा है। अब बहुत ही नेक टू नेक मुकाबला दिख रहा है। देखिए, जो जानकार हमें बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स से लगातार हम बात कर रहे हैं काफ़ी वक्त से, तो उनका भी ये कहना था कि जिस तरह से मेल इन बैलेट्स हुए हैं, यानी पोस्टल बैलेट्स हुए हैं, जिस तरह से अर्ली वोटिंग का लोगों ने फ़ायदा उठाया वहाँ पर महामारी के कारण और दूसरे कारणों के कारण, तो उसको देखते हुए उम्मीद यही थी कि शुरू में हो सकता है कि ये पिक्चर जो है डेमोक्रेट्स के लिए काफ़ी खूबसूरत नज़र आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे काउंटिंग जो है वो बढ़ेगी तो एक रियल पिक्चर जो है वो सामने आएगा और वही हो रहा है। सुबह में अगर आपने देखा होगा, बिल्कुल जब शुरू ही हुआ था, जब 3% कहीं पर या कहीं पर 29% काउंटिंग हुई थी, उस वक्त बाइडेन काफी आगे चल रहे थे। लेकिन अगर आप अभी देखें तो वो मार्जिन जो है वो लगातार नैरो होता जा रहा है और जो डेमोक्रेट्स ये उम्मीद कर रहे थे कि एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, वैसा अभी कम से कम नजर नहीं आ रहा। आदित्य, बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा हमको और इंतजार करना होगा। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मोहन गुरुस्वामी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, इसके अलावा डिप्लोमेट हैं हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं। स्कंद तायल जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ मोहन गुरुस्वामी, आपसे कि इस बार का अमेरिकी चुनाव, आप अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं कोरोना काल में चल रहे हैं, कितना अंतर पा रहे हैं और जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है, किसके पक्ष में जा सकता है ये फैसला? अभी तक तो अंदाजा ये है कि इसको बाइडेन जीत सकते हैं, मगर जो लैंडस्लाइड जो एक्सपेक्ट उम्मीद कर रहे थे काफी लोग, वो होने वाला नहीं है क्योंकि काफी चिरा लड़ाई है। और आज देखिए, फ्लोरिडा जैसा एक क्रिटिकल स्टेट है जिसको जीतना ट्रंप के लिए बहुत जरूरी था और वो जीत रहे हैं फ्लोरिडा। और 2 स्टेट है जैसे जॉर्जिया है, टेक्सास है, अगर वहां पे भी जीत हासिल करेंगे तो उनको प्रेसिडेंसी से कोई रोक नहीं सकता। तो पॉपुलर वोट का इसका मतलब ही नहीं है। आपको कम पॉपुलर वोट 3, 4, 5 मिलियन तक कम जा सकते हैं, फिर भी इलेक्टोरल कॉलेज में आप जीत सकते हैं। तो ट्रंप की कैलकुलेशन है कि इलेक्टोरल कॉलेज जीते, और वो कैलकुलेशन देखनी चाहिए कि ओहायो किस तरह जाएगा, पेंसिल्वेनिया किस तरफ जाएगा। अभी तक तो जो इनिशियल काउंटिंग है इसमें बाइडेन की लीड है इन राज्यों में, तो देखना चाहिए जी। तो यहाँ पर कादम्बिनी, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि कोरोना को जिस तरह से अमेरिका ने हैंडल किया, सबसे ज्यादा वहां पर मामले चल रहे हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी वहां पर आई हैं। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की जान अब तक वहां पर जा चुकी है। और अगर हम पिछले 24-48 घंटों की बात करें तो अब तक के सबसे ज्यादा मामले जो 24 घंटों में आने चाहिए 99,000, यानी कि आप 1 लाख का आंकड़ा छूने जा रहे हैं। और जिस तरह से ट्रंप ने हैंडल किया है, भयानक उनकी आलोचना हुई है। क्या लोगों के जहन में ये सबसे बड़ा मुद्दा है जब वो वोट करने जा रहे हैं, गए हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इनफैक्ट कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर ये महामारी नहीं होती तो ट्रंप जो हैं वो बिना किसी मार्जिन के वो आराम से जीत गए होते। लेकिन ये जो कोरोना की हैंडलिंग है, जिस तरह से पैंडेमिक की हैंडलिंग की गई है, उसको लेकर आपने देखा होगा कि जो बाइडेन ने काफ़ी अच्छा खासा हमला किया है, कहा है कि आगे क्या होगा। यहाँ तक कि अभी जो कल परसों में ट्रंप ने जो भाषण दिया था, उन्होंने जो वहाँ के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, दुनिया के लीडिंग एक्सपर्ट माने जाते हैं, डॉक्टर फाउची, उनको कहा कि इंडिकेट किया कि उनको वो सैक कर देंगे, फायर कर देंगे। तो इसको लेकर भी बाइडेन ने जवाब दिया। कोरोना बहुत बड़ी महामारी के तौर पर उभरा है, वहां पे बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं, नौकरियां इस लेवल पे गई हैं। ये एक तरह से अगर आप देखें तो उनके लिए वर्क भी करता है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जैसे फ्रैकिंग है या फिर ऑयल इंडस्ट्रीज है, बाइडेन इसके खिलाफ है।
ट्रंप ये मैसेज दे रहे हैं कि जो रोजगार का मसला है, जो जीडीपी का मसला है, जो ग्रोथ का मसला है, उसमें उन्होंने डिलीवर किया है और ये एक बड़ा फैक्टर है। ये वजह है कि हम देख रहे हैं कि इलेक्शन 120 साल में जो वोटर टर्नआउट है वो सबसे ज्यादा है इस बार। इसलिए इसको ये मान के नहीं बैठना चाहिए कि ये ट्रंप के खिलाफ है या बाइडेन के पक्ष में है, बल्कि ये देखना चाहिए कि लोग इस बार क्लियरली बोल रहे हैं और वो भी उस अमेरिका में बोल रहे हैं जो हालांकि कल्चर्स का बॉइलिंग पॉट माना जाता है, लेकिन आज की तारीख में शायद सबसे ज्यादा डिवाइडेड है। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे ज्यादा डिवाइडेड है, जैसा कि कादम्बनी भी कह रहे हैं। हमारे साथ स्कंद तायल भी हैं, पूर्व राजनयिक। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम भारत के लिहाज से बात करें, क्योंकि अभी तो ये कांटे की टक्कर लग रही है, जो बाइडेन हो ट्रंप हो, क्या दोबारा से ट्रंप की वापसी भारत के फेवर में जाती हुई दिखती है या फिर जो बाइडेन का आना भारत के जो है उसके लिहाज से अच्छा माना जाएगा? हालांकि जो विदेश नीति के लिहाज से माना जा रहा है, जैसा कि कादम्बनी से भी बात हो रही थी, कि बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि टेक्सास और जॉर्जिया के प्रोजेक्शंस भी ट्रंप के फेवर में जा रहे हैं और यूरोप में जो इस समय बैटिंग हो रही है वो ट्रंप की जीत के ऑड्स ज्यादा हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि पेंसिल्वेनिया वगैरह पे डिपेंड करेगा और इस समय बहुत कांटे की टक्कर है और शायद ट्रंप ही वापस आएंगे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मैं जब अमेरिका में पोस्टेड था तो वहाँ एक अमेरिकन साइकी जो है वो है एक रिस्क टेकिंग, जो आदमी रिस्क लेता है उसको हीरो समझते हैं, जो डर के घर में घुस जाता है उसको नहीं समझते हैं। तो आपके अभी कोविड वगैरह की बात हो रही थी, तो वहाँ एक फ्रीडम का भी बड़ा मुद्दा है कि हम सब फ्री हैं और हम गन भी रखेंगे और हम मास्क नहीं लगाएंगे। तो एक नेशनल साइकी जो है वो कुछ अलग है और दूसरे देशों से, जिसमें फ्रीडम और रिस्क टेकिंग और डर, कोई जो डर गया वो मर गया, वो उस तरह का। तो जो मिडिल अमेरिका है, जो रूरल अमेरिका है, चर्च गोइंग अमेरिका है, वो सब ट्रंप के साथ है। जितना चर्चेज में एवेंजेलिकल्स वगैरह ने ट्रंप के फेवर में बहुत साइलेंट कैनवेसिंग की है। ये तो एक चीज हो गई। दूसरा, आपने जो कहा कि भारत के लिए क्या अच्छा होगा, देखिए इस समय भारत के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है चीन जी। चीन के साथ जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा है उसमें जिस तरह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो खड़े हुए हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एस्पर खड़े हुए हैं, मैं नहीं समझता कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जो बाइडेन इतने स्ट्रांगली, इतने क्लियरली, इतने ओपनली, इतने वोकली भारत के साथ खड़े होंगे। सर, लेकिन इसमें एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि भले ही बहुत वोकली, बहुत मुखर तौर पर ट्रंप जो हैं वो चीन के बारे में बोलते हैं, चीन के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के खिलाफ नहीं बोलते। अभी उन्होंने कैंपेन में उसको, भारत को कह दिया फिल्दी एयर है वहां पर, इसके पहले कह दिया कि टैरिफ किंग है भारत। तो थोड़ा वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है फॉरेन पॉलिसी में, वो कहीं ना कहीं अनसेटल करती है। ईरान का अगर मसला देखें तो जिस तरह से सैंक्शंस लगे हैं, वो काफी कहा गया था कि अगर आप वहां से तेल लेंगे तो आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगेंगे, वो उसको भी बहुत बिल्कुल किड ग्लव के साथ हैंडल करने की भारत कोशिश करा। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी कहीं ना कहीं अनसेटल करती है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी बिल्कुल अनसेटल करती है। और दूसरी चीज ये है कि अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो चीन को, पूरे विश्व को साथ मिलकर, वेस्ट यूरोप को, जापान, इंडिया और अमेरिका की लीडरशिप में उसको कंटेन करना पड़ेगा। और बुश और ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है जिसमें कि वो अलायंस क्रिएट कर सके। वो सबको बुली करना चाहते हैं, पूरे वेस्ट यूरोप के सब लीडर्स को उन्होंने नाराज किया हुआ है। तो वो एक मुद्दा है, बिल्कुल सही है कि लॉन्ग टर्म में शायद प्रेसिडेंट जो बाइडेन चाइना के खिलाफ एक मजबूत अलायंस खड़ी कर सकते हैं, पर वो उसमें कितना समय लेंगे। और उसमें मैं ये कहूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनता है जो बाइडेन का, कौन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनता है। क्योंकि ट्रंप साहब तो अपनी विदेश नीति खुद चलाते हैं, सुबह 4 बजे ट्वीट कर देते हैं और बाकी सब लोग उस विदेश नीति को फॉलो करने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी मीडिएशन की भी बात कर देते हैं भारत पाकिस्तान में। तो जो बाइडेन अगर प्रेसिडेंट होंगे तो ऐसा नहीं होगा, सब कोलेजियल एक डिसीजन मेकिंग होगी और वो अपने कैबिनेट के मंत्रियों की बात सुनेंगे। और जो बाइडेन का फोकस मैं समझता हूं कि डोमेस्टिक इश्यूज पर ज्यादा होगा और फॉरेन पॉलिसी उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एनएसए चलाएंगे। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका चाइना के प्रति क्या रुख है।
बिल्कुल। अदिति, यहाँ पे मैं ऐड कर दूं अपने दर्शकों के लिए, ये जो स्कंतायल साहब कह रहे हैं उसमें फैक्टर ये है कि हमने देखा है कि जितने मल्टीलैटरल एकॉर्ड्स हैं, जो समझौते हैं, उनमें से अधिकतर से ट्रम्प जो है वो बाहर निकल गए, चाहे वो WHO हो, चाहे आपका पेरिस एकॉर्ड हो। तो ये अलायंस जो है, नेटो वगैरह, सब उनसे जो यूरोपियन कंट्रीज भी हैं वो थोड़ा बहुत अनसेटल्ड फील करते हैं कि किस अलायंस से कब ट्रम्प जो है वो बाहर निकल जाए। और ये अलायंस जो होता है, एक वर्ल्ड ऑर्डर जो जिस तरह से चल रहा है या स्टेबिलिटी के लिए, वो कहीं ना कहीं जरूरी होता है, क्योंकि साफ होता है कि आखिर दुनिया की जो राजनीति है, चाहे वो सिक्योरिटी के मसले पर हो या ट्रेड के मसले पर हो या न्यूक्लियर या क्लाइमेट जो सबसे ज्यादा जरूरी है। बाइडेन ने कहा कि अगर इस बार ट्रम्प जीतते हैं तो प्लैनेट के लिए ये नो रिटर्न होगा क्लाइमेट के मुद्दे पर। बिल्कुल, तो जलवायु वो परिवर्तन फैक्टर का है काफी बेहद जोर है इंपॉर्टेंट। उनका, बाइडेन का है। जबकि हम ये एक बेसिक अंतर ये पाते हैं कि डेमोक्रेट जो है यहाँ पर, कादम्बनी आपसे ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स की बहुत बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रिपब्लिकन जो है थोड़े कंजर्वेटिव माने जाते हैं, उनका ध्यान उस तरफ, उस नजरिए से देखने को कम मिलता है उस तरफ।